वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें दिल्ली के विधायक के द्वारा की गई मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। दिल्ली के विधायक के द्वारा चुनाव आयोग से मांग की गई थी जो महिलाएं मतदान करने के लिए हिजाब में पहुंचेंगी उन्हें चेक किया जाए, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा नाराजगी जाहिर की है। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के मुसलमान हैं, सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उसूली बात है। आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों को टारगेट करने के लिए तरह तरह की बातें लगातार की जाती हैं। वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, या सिस्टम में ले बैठे हुए लोग हों, उनको एक टारगेट दे दिया गया है कि आपने मुसलमानों को किसी भी तरीके से आपने उनको डिमोरलाइज़ करना है, उनका मॉरल डाउन करना है। वो ये कहते हैं कि हमने आपको मिनिस्ट्री में लाना है तो आप पहले अपना धर्म छोड़िए, आप अपनी पहचान छोड़ दीजिए, आप अपना नाम छोड़ दीजिए, आप अपनी टोपी छोड़िए, दाढ़ी छोड़िए, हिजाब छोड़िए, बुर्का छोड़िए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। जब हम कुछ लोगों ने ऐसा करके भी देखा है तो उनको भी कुछ नहीं मिला। तो मुसलमानों से उनका ईमान छीनने की बात करी जा रही है। आप जो है किसी घूंघट वाले का आप जो है घूंघट उतार के क्यों नहीं देखेंगे? किसी का मास्क लगा हुआ होगा, अगर वो महिला जाएगी तो जो आपका इलेक्शन का अधिकारी होगा वो उसको चेक नहीं करेगा, सिर्फ बुर्के वाली को ही चेक करेगा। क्यों करेगा भाई बुर्के वाली को चेक? सिर्फ दाढ़ी वाला और टोपी वाला ही चेक होगा जब सब जगह? हमेशा उसकी ही तलाशी ली जाएगी, इन लोगों की तलाशी क्यों नहीं ली जाएगी? इतने बड़े लोग जो हैं एजेंट पकड़े गए हैं, वो मुसलमान तो नहीं है। अभी माधुरी गुप्ता को कोर्ट से सज़ा हुई है, पाकिस्तान की जासूसी कर रही थी। तो ये क्या बात हुई? देश के लिए जो बुरा है आप उसको गिरफ्तार कीजिए, आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, इसका मतलब आपका एक एजेंडा है। जिस तरीके से बयान आया है, कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज भी कम होगी। वोटिंग परसेंटेज कम करने के लिए इस तरीके की हरकत की जानी, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, ये जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से तो किया जा रहा है कि वोटिंग परसेंट कम हो और उनको वोट डालने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। और जो हमारी माँ बहनें जो जाती हैं तो उनके साथ करते हैं, क्योंकि और किसी और के साथ नहीं हो रहा, मुसलमान के साथ ही हो रहा। तो ये वोट परसेंट कम करने के लिए तो हो रहा है, तो ये बात सही नहीं है। अगर हो रहा है तो सबके लिए हो, खाली मुसलमान के लिए क्यों हो रहा है? भाजपा विधायक ने मांग की, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। किस नज़रिए से सोचते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, इसका बीजेपी का जो है गुब्बारा जो फूट चुका है, ये सभी लोग देख रहे हैं। 3 फेज़ के और 4 फेज़, और आज जो है 6ठा फेज़ जो हो रहा है दिल्ली में। सुबह से जो है मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर, अभी परसों में गया भी था वहाँ। तो साम दाम दंड भेद की नीति होती है इन लोगों की, और मैं भी बहुत बारीकी से देख के आया हूँ, अध्ययन करके आया हूँ दिल्ली का। तो वहाँ बहुत से लोगों के वोट बिल्कुल गायब हैं, पूरे ख़ानदान के वोट गायब हैं, गलियों के वोट गायब हैं। और जो बुरखे वाली जो चेकिंग है, ये ऐसा होता है कि एक इन लोगों की हिम्मत पस्त करना। अभी आपने पिछले देखा होगा कि मुस्लिम औरतों के जो है वहाँ की जो है जो लड़ रही हैं एमपी वो बीजेपी से, तो उन्होंने भी काफ़ी बेइज्जती की महिलाओं की और चेक करने की कोशिश की, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। ये जो अधिकार सिर्फ वहाँ की वो होगा AR साहब जो हैं। तो इस तरह की जो है साम दाम दंड भेद की नीति है, और इन लोगों को दिख चुका है कि 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया था वो 400 पार विपक्ष के लिए दिया है कि विपक्ष जो है 400 पार जाएगा, और इनके जो है 543 में इनको 143 सीट लाना भी मुश्किल पड़ रही है इस वक्त। तो इन्होंने जो है नीति जो है ये अपनाई है, किसी भी तरह से इनकी वोटिंग परसेंटेज जो कम की जाए। दिल्ली में आज बम्पर जो है वोटिंग हुई है, और वहाँ की रोकने के लिए इन्होंने जो है काफ़ी लिस्टें और वहाँ के BLO जो है जो पर्चियाँ हैं वो भी फाड़ी हैं। कुछ जगहों पर इन्होंने जो है वो रोका है, तो वो आप न्यूज़ देख ही रहे हैं। तो सब इन लोगों का जो एक दिख रहा है कि कुर्सी जा रही है, और कुर्सी जाने के बाद इनका कुर्सी जाने का खतरा नहीं है। इनको कुर्सी जाने के बाद जो इन लोगों को जो है लोग जाएंगे जेलों में, इनके जो घोटाले खुलेंगे सामने, जो है जो जितने घोटाले पब्लिक के सामने अभी तक नहीं आए हैं, तो वो घोटाले खुलेंगे। तो इन लोगों को ये डर है कि हमारा अंबानी, अडानी और ये जो 22 लोग जो है जो यहाँ के उद्योगपति हैं, उन लोगों को जितना भी मोदी योगी ने जो है और बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, वो पोलें उनकी खुलेंगी।
दिल्ली में मतदान हो रहा है, उससे पहले एक विधायक के द्वारा मांग की गई थी भाजपा के कि महिलाएं जो हैं उनको चेक किया जाए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब का जवाब आया, उनके द्वारा भी निशाना साधा गया था कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जिस तरीके का जो प्रकरण है, मुसलमान महिलाओं को डराया जा रहा है। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बुर्का हटा के चेक करने का किसी भी कैंडिडेट को। जो ये अधिकार होता है वो वहाँ पर जो एजेंट वगैरह लोग होते हैं ये उनके उसमें आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कहीं भी नहीं लिखा कि मतलब ऐसे बुर्का हटा के किसी की जांच की जाए। ये बिल्कुल गलत है और इसके विरोध में है। जी, जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है, चेकिंग की बात कही गई है विधायक के द्वारा, क्या कुछ सोचते हैं? ये तो गलत ही है। अगर महिला की कोई चेकिंग भी होनी है तो महिला ही उसकी चेकिंग करे, और उसको पुलिस वाले क्यों करेंगे या कोई भी अधिकारी? वो अंदर उसका पोलिंग एजेंट होते हैं तो वो लोग चेक कर सकते हैं। वो भी लेडीज़ ही होनी चाहिए, लेडीज़ को चेक करने के लिए। तो गलत है ये बिल्कुल बहुत। जी वकील भाई, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी जो चुनाव हुआ संभल में मुस्लिम बस्तियों में लाठी बरसाई गई। क्या आपने कभी हिंदुस्तान की तारीख में देखा कि ब्राह्मण बस्तियों में लाठी बरसाकर ये संदेश दिया गया हो कि तुम वोट नहीं दोगे? क्या ठाकुरों की बस्तियों में कभी लाठीचार्ज किया गया उनके पोलिंग बूथों पे कि उनको वोट देने से रोका? क्या संभल में करा गया? और देखिए, अब सिवान में हिना शहाब इलेक्शन में खड़ी हैं निर्दलीय वहाँ से, और वहाँ से भी आप देखिएगा कि वहाँ पे भी ये सारे काम हो रहे हैं। और उसके अंदर खाली बीजेपी शामिल नहीं है, खाली बीजेपी के या आरएसएस के अधिकारी शामिल नहीं है, उसके अंदर जेडीयू के शामिल नहीं है। वहाँ पर तो आरजेडी भी ये चाहती है कि हिना शहाब हारे, क्योंकि वो हिना शहाब हिजाब पहन के इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वो बड़ी तकलीफ़ है, सबको बहुत तकलीफ़ है कि वो हिजाब पहन के इलेक्शन कैसे कोई लड़ सकता है। तो हम आपको ये सारी बातें करके बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ एक काम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद में मुसलमानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।